Today I am going to discuss about the history of computer. कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। जो कंप्यूटर की अगर शुरुआत की बात हम करें तो फर्स्ट कंप्यूटर मैकेनिकल था। तो फर्स्ट कंप्यूटर अबैकस को बोला जाता है, जो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। इसमें रॉड एंड बीट्स हैं। ये चाइनीज सिस्टम है। तो यहाँ इस वाले सिस्टम में होता क्या था, ये अराउंड 3000 BC के अराउंड चाइना में स्टार्ट हुए थे। मैकेनिकल कंप्यूटर पूरी तरह मैकेनिकल, इसमें डिफरेंट कैलकुलेशंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब बहुत फास्ट होता है। ठीक है, इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट कंप्यूटर की शुरुआत यहीं से मानी जाती है कि अबैकस से ही कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी 3000 BC के आसपास। उसके बाद फिर डिफरेंट कंप्यूटर्स होते रहे। नेपियर्स बोन, लेबनिज कैलकुलेटर, पास्कल्स की मशीन थी। और इन सब चेंजेस में आते आते सबसे ज़्यादा डिफरेंट वो मशीन जो बनाया था जिन्होंने, वो थे मिस्टर चार्ल्स बेबेज, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर बनाया बोला जाता है। जो 1822 एंड 1833 में उन्होंने डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन्स, दो इंजन्स बनाए, जो कि बाद में ये पूरा कंप्लीटली वर्क नहीं किया था, उनका कंप्यूटर नहीं बना पाए थे वो। लेकिन जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया उसी के बेसिस पे फर्दर जो फाइनल कंप्यूटर बन के आया कंप्लीट, तो उसी बेसिस पे आया। तो कंप्यूटर की शुरुआत इस तरह से थी और सब चीज़ें डेवलपमेंट होते होते 1940s के आसपास आते आते कंप्यूटर कम्प्लीटली डेवलप हो गया था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स नेचर का हो गया था। शुरू में मैकेनिकल था, इलेक्ट्रो मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल काफ़ी कंपोनेंट्स आए, फिर बाद में आते आते वो पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट हुआ और अभी मॉडर्न कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर हो चुके हैं। ये सब जो कंप्लीट चेंजेज आए कंप्यूटर के, इसको फिर कंप्यूटर जनरेशन में डिवाइड किया गया आफ्टर 1941। तो अगर कंप्यूटर जनरेशन की हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन आपका अप्रॉक्सीमेटली 1940 से 1956 तक होता है। इस समय की जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी और सर्किटरी में, और डेटा इनपुट पंच कार्ड और पेपर टेप से किया गया था। इस वाले फर्स्ट जनरेशन में प्रिंट आउट्स लेते थे आउटपुट में, जो भी आता था, और स्पीड इसमें मिली सेकेंड में थी, दैट इज 10⁻³ सेकेंड्स में। और इस समय जो एक्सटर्नल स्टोरेज यूज होता था, मैग्नेटिक टेप यूज होता था। और जो लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज थी। मशीन लैंग्वेज मीन्स 0-1 का पैटर्न। कंप्यूटर डायरेक्टली सिर्फ 0-1 का ही पैटर्न समझ सकता है, तो सीधे सीधे किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं थी। तो मशीन लैंग्वेज में होता था 0-1 के पैटर्न बेसिस में। और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव कंप्यूटर्स हैं आपके, यूनिवैक, एनियाक और एडीवैक, ये सब कंप्यूटर्स आए थे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स ये सब थे। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब के थे, तो बहुत ज़्यादा बल्कि होते थे, बड़े होते थे, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती थी, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट, डस्ट जनरेट होती थी। तो बहुत सोफिस्टिकेटेड उस तरह से सेटअप था उसका कंप्लीट, काफ़ी बल्कि होने की वजह से ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। लेकिन इसमें शुरुआत हो गई सेटअप की। देन सेकेंड जनरेशन में आने के बाद जो पहला चेंज आया कि इसमें सर्किटरी सेकेंड जनरेशन की 1956 से 1963 तक रहा, उसमें ट्रांजिस्टर्स आ गए। ट्रांजिस्टर्स के इन्वेंशन ने ज़्यादा चेंज कर दिया। वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस हो गया ट्रांजिस्टर से, और उसके बाद पंच कार्ड पेपर तो वही रहे, प्रिंट आउट वही रहा। स्पीड इनकी इसकी वजह से, ट्रांजिस्टर की वजह से बढ़ गई। जो मिली सेकेंड थी वो माइक्रो सेकेंड्स में स्पीड आ गई, और मैग्नेटिक टेप और ये सब था। और एक चीज और चेंज हुआ इसमें सेकेंड जनरेशन में आने के बाद, असेंबली लैंग्वेज आ गई, जिसमें सिंबॉलिक कोड्स या निमोनिक्स यूज करने लगे। फॉर एग्जांपल ऐड करने के लिए ADD, जैसे हम इसे इस तरह से मान सकते हैं कि जब हम मोबाइल नंबर सब लिखते हैं, 9 डिजिट 10 डिजिट का हमारा है, उससे डायल करते हैं, नंबर से हमें याद रख नहीं सकते, तो किसी नाम से हम सेव कर देते हैं। जिस नाम से वो सेव कर देते हैं वो सिंबल है ना, किसी न किसी नाम से हम करेंगे। इसी तरह का पैटर्न कंप्यूटर में भी आ गया, असेंबली लैंग्वेज, जिसमें सिंबॉलिक कोड यूज किए। तो यहाँ पर ट्रांसलेटर की भी जरूरत पड़ी, उसे असेंबलर बोला गया, जो कि मशीन लैंग्वेज में अल्टीमेटली चेंज कर देता था। और असेंबली के साथ कुछ हाई लेवल लैंग्वेज की शुरुआत इस समय सेकंड जनरेशन में ही हो गई थी। और थोड़ा नहीं, तो ये मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेजेस थी, दैट इज दे आर क्लोज टू द सिस्टम। मशीन की क्लोज होती हैं, मशीन के लिए ज़्यादा यूजफुल हैं, और ये सब मशीन डिपेंडेंट भी हैं। जिस मशीन के लिए बनाया जाएगा वो सिर्फ चलेगा, दूसरी मशीन पे ये वर्क नहीं करता। एक और इसके साथ इशू था, इस समय जो रिप्रेजेंटेटिव कंप्यूटर थे वो IBM 1400, IBM 350, ये सब कंप्यूटर्स थे। लेकिन इस वाले दोनों फर्स्ट और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में, ये फर्स्ट के कंपेयर में थोड़ा तो बल्कि कम हुआ, हीट उससे कम जनरेट हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ तक बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर से। फिर आते के बाद थर्ड जनरेशन की 1964 से 1971, यहाँ पे आ गया आपका IC, दैट इज इंटीग्रेटेड चिप। IC के इन्वेंशन ने कंप्यूटर वर्ल्ड में फिर से काफी ज्यादा चेंज कर दिया। कई तरह के कंपोनेंट्स एक साथ एक छोटे चिप पे फैब्रिकेट होना स्टार्ट हो गए, IC के इन्वेंशन, और सब चीजें हो गई। और क्या चेंज हुआ इसमें, कीबोर्ड आ गया थर्ड जनरेशन में आते थे, इनपुट का मेथड चेंज हो गया, ये सब चीजें, पंच कार्ड वगैरह में बहुत टाइम लगता था, कीबोर्ड से डायरेक्ट सेंसिंग होने लगा, इनपुट होने लगा, और आउटपुट डिस्प्ले के लिए मॉनिटर आने लगा, आउटपुट दिखने लगा सीधे सीधे, इनपुट आउटपुट। एक तरह से कंप्यूटर का दो चीजें चेंज हो गई, इसका कान और
इसकी आंख, दो चीजें काम करने लगी, कान और आंख। आंख जिससे हम देख सकते हैं मॉनिटर, यही दोनों चीजें। आउटपुट डिवाइस को हम आंख बोल सकते हैं, और कीबोर्ड जो हमारा हो गया कान, जहाँ से सेंस करता है, वैल्यू इनपुट लेता है, जहाँ से हमने सुना हियर किया ब्रेन के लिए। ठीक है, तो सीपीयू के लिए इनपुट कीबोर्ड से मिला और मॉनिटर पे डिस्प्ले दिख जाता है बाद में। तो इससे थोड़ा सा और पता चल रहा है कंप्यूटर हो क्या रहा है, ये दिखने लगा थोड़ा। कीबोर्ड हमने क्या टाइप किया वो भी दिख रहा होता है, पता चलता रहता है क्या टाइप किया है, और डिस्प्ले भी हमारा जाने लगा। तो यहाँ से ये चेंजेस आए, और स्पीड भी बढ़ गई। इसमें स्पीड आपकी नैनो सेकेंड्स में हो गई। मैग्नेटिक डिस्क आ गया स्टोरेज में, इसमें भी सब चेंजेस काफी ज्यादा इसमें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में, थर्ड जनरेशन में। और जो अगला रहा कि हाई लेवल लैंग्वेजेज और एडवांस हो गई। बेसिक लैंग्वेज, जैसे बेसिक को बोलते हैं बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कोबोल आ गया आपका, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फॉर्ट्रान आ गया, फार्मूला ट्रांसलेटर आ गया, जिसको बोलते हैं पास्कल आ गया। और कुछ सोफिस्टिकेटेड ओएस भी आ गए उसमें उस समय तक। पीएल प्रोसीजरल लैंग्वेज कुछ इस तरह के आ गए, थोड़े बहुत चेंजेस इसमें आ गए, थर्ड जनरेशन में आते आते। ये सब होते होते पीडीपी 11 वगैरह के सिस्टम आए। और इस जनरेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव कंप्यूटर्स थे वो आईबीएम सिस्टम 360, एप्पल फर्स्ट, अल्टेयर और पीडीपी 8, ये सब सिस्टम्स थे। ये सब पूरा कंप्लीट थर्ड जनरेशन में डेवलप हुआ। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में जो इन्वेंशन मेन हुआ है आपका 1972 से प्रेजेंट तक है, ये माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हो गया। माइक्रो प्रोसेसर मीन्स सीपीयू के जितने कंपोनेंट्स थे वो सिंगल चिप पे आ गए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कंप्यूटर का होता था, सभी कंपोनेंट्स एलयू, सीयू, रजिस्टर सब एक सिंगल चिप पे आ गए। माइक्रो प्रोसेसर आ गया 1971 में। इंटेल ने इन्वेंट किया फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल 4004। उसके बाद से फिर और भी माइक्रो प्रोसेसर आते रहे। और ये सब पूरा जो कंप्लीट इंटीग्रेशन था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की कैटेगरी का था, वीएलएसआई। क्योंकि जो आईसीज थी वो भी धीरे धीरे और ज्यादा पैकेजिंग होने लगी, छोटे बनने लगे। कंप्यूटर यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में आते ही छोटा होने शुरू हो गया। और इस समय तक कीबोर्ड के अलावा माउस भी आ गया, स्कैनर आ गया, इनपुट के मेथड भी बढ़ गए, आउटपुट में प्रिंटर, स्पीकर, ये सब भी ऐड हो गया कंप्लीट। और स्पीड बढ़ के आपकी पिको सेकंड्स में हो गई, 10 की पावर -12 सेकंड, दैट इज पिको सेकंड में स्पीड हो गई। और इसमें मैग्नेटिक डिस्क हायर कैपेसिटी के आने स्टार्ट हो गए, ये सब चीजें सेटअप में रही। और लैंग्वेजेस जीयूआई बेस्ड हो गए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया कंप्लीट। ये बेसिकली 1980 के आसपास आया। और आरडीबीएमएस डेटाबेस का काफी कॉन्सेप्ट आ गए। और C++ ये सब भी इन्वेंट हुआ इसी समय में। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ, विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो गया उस समय तक। और पहला पर्सनल कंप्यूटर आईबीएम पीसी का भी इसी जनरेशन में आया 1981 में। आईबीएम पीसी 84 में फिर एप्पल मैक वालों का सिस्टम पीसी आ गया। पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर पहली बार फोर्थ जनरेशन में आया। थर्ड जनरेशन तक कंप्यूटर पूरी तरह इंडस्ट्री पर्पज के लिए थे, और पूरे कंप्लीट जो था साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के पर्पज के थे। बट फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर पहली बार हम घरों पे भी लोग ले आए और एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना शुरू किए फोर्थ जनरेशन से। यहाँ से ये चेंजेस आए। अगर इसके हम रिप्रेजेंटेटिव कंप्यूटर की बात करें तो देखिए क्रे 1, 2 ये सुपर कंप्यूटर्स हैं, क्रे ILP। एप्पल सेकंड आया, वैक्स 900 डेस्कटॉप पीसी। ये सब पूरे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, जो कि अभी तक इसी जनरेशन के काफी चले आ रहे हैं कंप्यूटर डेवलपमेंट में। और जो ये फिफ्थ जनरेशन है, जो प्रेजेंट एंड बियॉन्ड है, ये पूरी तरह एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड है। इसमें सुपर लार्ज स्केल का इंटीग्रेशन हो गया, बहुत छोटा सा। आज स्मार्टफोन्स आ गए हैं, अभी तो स्मार्टफोन्स में सेंसर्स आ गए हैं, तो सब ये पूरा सेंसिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड है। इसमें इनपुट भी सेंसर से ले रहे हैं, डिस्प्ले हो जा रहा है, टच स्क्रीन से आ गए, सब चीजें चेंजेज आ गई, एआई बेस्ड हो गए। रोबोटिक्स पूरी तरह आ गया कंप्यूटर में। तो वो ह्यूमन इंटेलिजेंसी, ह्यूमन विजन सबको कंप्यूटर में एमुलेट कर दिया गया। तो वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और कंप्यूटर विजन आ गया, तो ह्यूमन की तरह सोचने लगा। ऐसे कहने के लिए तो उसके पास कंप्यूटर के पास देयर इज नो फीलिंग्स कोई नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं, फीलिंग्स भी ऐड करने लगे, इमोशंस भी ऐड हो गए, फेस रिकॉग्निशन आ गया, वॉइस रिकॉग्निशन का सिस्टम आ गया। ये पैटर्न लैंग्वेजेज, जिसमें पैटर्न रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन की काफी डेवलप्ड लैंग्वेज, एडवांस लैंग्वेजेज एआई बेस्ड जो थी, वो सब पूरा इसमें इस वाले जनरेशन हो गया। ये चल ही रहा है ये जनरेशन अभी तक। तो ये कंप्लीट सभी जनरेशन के बारे में था, किस किस तरह से डिफरेंट चेंजेज आए, कैसे कैसे डिफरेंट लैंग्वेजेज चेंज हुई। अगर हम हार्डवेयर की बात करें एक बार फिर हम समअप करते हैं पूरा, कि हार्डवेयर हमारा वैक्यूम ट्यूब से स्टार्ट हुआ था पहले वाले सर्किटरी में। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया, थर्ड में आईसी आया, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, इसके बाद एआई बेस्ड। सिर्फ हार्डवेयर की बात अगर हम करें। अब अगर हम सॉफ्टवेयर की, मेन सॉफ्टवेयर की बात हम करें, तो फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन में ओएस वगैरह अच्छे डेवलप हो गए, जीयूआई बेस्ड हो गया, आरडीबीएमएस हो गया, ये सब चीजें हो गई। और अभी वॉइस रिकॉग्निशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, ये सब पूरे कंप्लीट चीजें आ गई डिफरेंट पैटर्न्स का अभी लेटेस्ट जनरेशन में। रिप्रेजेंटेटिव कंप्यूटर आप देख सकते हैं, स्पीड का आप देखें कंपेयर, तो ये मिली सेकेंड से स्टार्ट हुआ, माइक्रो सेकेंड,
नैनो सेकंड, पिको सेकंड, और अभी तो बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ चुकी है सिस्टम में, काफी ज्यादा सेटअप चेंज हो गए। तो इस तरह के डिफरेंट चेंजेज आए। अगर हम इसको समरी करें तो ये पूरा कंप्लीट कंप्यूटर जनरेशन का एक सम अप था, समरी थी आपके लिए। थैंक यू।